तो यूपी के चुनावी महासमर का आज चौथा फेज है। पिछले 6 घंटे से चौथे फेज के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक 22% मतदान हो चुका है। अब तक सबसे ज्यादा मतदान पीलीभीत में हुआ है। पीलीभीत में 11 बजे तक 27% वोट डाले जा चुके हैं। लखीमपुर की हम बात करें, लखीमपुर खीरी में 26% वोट पड़े हैं। फतेहपुर में 22% मतदान हुआ है। सीतापुर और नाव में भी 22% मतदान हुआ है। 11 बजे तक रायबरेली में 22% वोट पड़ चुके हैं। बांदा और हरदोई की अगर हम बात करें तो 20% मतदान यहां भी हुआ है। तो ये हम आपको मत फीसद बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। सुबह से ही जीत को लेकर नेताओं के दावे जारी हैं। सबके मन में सवाल है कि कौन जीतेगा। चौथे चरण का वन कौन जीतने वाला है, 59 सीटों का कौन होगा सिकंदर। वैसे चौथे फेज में योगी सरकार के 4 मंत्रियों की साख दांव पर है। वहीं सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में कांग्रेस से बगावत कर चुकी बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह की किस्मत का फैसला भी होना है। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर सभी की निगाहें हैं। बीजेपी ने स्वाति सिंह का टिकट काटकर इस सीट पर प्रवर्तन निदेशालय से वीआरएस लेकर राजनीति में उतरे राजेश्वर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। लखनऊ कैंट सीट से योगी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी चुनावी मैदान में है। तो ये मत फीसद अभी तक क्या रहा है, इसके अलावा कौन कौन से वो दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर है, ये सब बड़ी बातें हम आपको बता चुके हैं। और सीधे हम अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। शिवानी, रवि सिंह और अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपके पास कोई संभवतः लीडर है, बातचीत कीजिए आप उनसे। अमित, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुरानी लखनऊ में। नवाबों का शहर बोला जाता है। सबसे पहले तो तस्वीर मैं यहाँ पर दिखा दूँ। देखिए रोमी गेट है यहाँ पर, और जिस तरीके से न्यूज़ 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी का जो इंटरव्यू था अमित शाह का, उस पर जिस तरीके से मायावती ने रिएक्ट किया है, उसी पर हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा मुझे कि वोट कर दिया आपने? जी, मैंने वोट किया है। वोट किया है आपने? आप जरा निशान दिखाइए। ये देखिए। हाँ, मुझे ये बताइए मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे विकास होना चाहिए, और क्या है, विकास मुद्दे हैं। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होनी चाहिए हमारे देश की। इस बार बीएसपी उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही है जैसे नहीं, उस तरीके से तो नहीं लड़ रही है। तो क्या मानते हैं, उनका वोट खिसकेगा कि? वोट तो कटेगा। इस बार ज़्यादा पार्टियां आई हैं प्रदेश में। आपने अपना वोट कर दिया? नहीं, मैं वोट करने जा रहा हूँ। वोट करने जा रहा है? अभी तक नहीं किए? नहीं, अभी नहीं किया हूँ। मैं जा रहा हूँ वोट करने। मत विधानसभा मेरा लगता है बाग रसोई कॉलेज में वोट करने जा रहा हूँ मैं। तो आपका पूरा परिवार वोट कर दिया है कि अभी तक नहीं? अमित, मैं आपके पास लौटूंगी। रवि ठाकुर हमारे साथ बने हुए। लखीमपुर खीरी की चर्चा बहुत हुई थी। किसानों के मसले को लेकर चर्चा ये हुई थी। रवि, आपके पास एक बार फिर से तस्वीरें हैं, वोटर लाइन में लगे हुए हैं, बातचीत कीजिए उनसे। रीमा, मैं आपको बता दूं कि वोटर यहाँ पर कितने जागरूक हैं अपने अधिकार को लेकर, मतदान को लेकर। देखिए, एक महिला जो दिव्यांग है और वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं, चल नहीं सकती हैं, लेकिन कतार में खुद खड़ी हुई हैं। ये तस्वीर देखकर तमाम वो लोग प्रेरणा ले सकते हैं जो अभी भी वोट डालने के लिए घर नहीं आ रहे हैं। ये खड़े होकर नहीं चल सकती, लेकिन यहाँ लाइन में खड़ी हुई हैं और इसी तरह से वहां पे वोट डालने जा रही हैं। आप वोट डालने के लिए यहाँ पहुंची हुई हैं, क्या मुद्दे हैं सहन में? हमें वोट डालना है। अच्छा, आप लेकर आए हैं इनको? हाँ, तो ये आपके क्या लगते हैं? मेरी लड़की है। अच्छा है, तो आप इसे साइकिल में लाए हैं और हर बार ये वोट डालती है? हर बार डालती। अच्छा, तो ये रीमा देखिए, ये तस्वीर है और ऐसी ही तस्वीर है। तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और देखिए कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, वो भी नहीं चल पा रही हैं और वो भी वोट डालने के लिए देखिए यहाँ पे। हाँ अम्मा, कितने साल के हो गए हैं? हम 80 साल के। और वोट डालने पहुंचे हैं? बिल्कुल। चल तो नहीं पा रहे हैं, फिर कैसे? वाकई से आई हूँ मैं। अच्छा, क्या सोचकर वोट डालोगे आज, क्या जहन में है? मेरा देश की रक्षा होनी चाहिए। अच्छा, मेरे को देश प्यार है। मेरे पिताजी जो क्रांतिकारी थे। अच्छा अच्छा, अच्छा। उन्होंने जेल देखी हुई है। वो कहते थे जब हम जेल में थे 2 रोटी मिलती थी, एक कच्ची दाल की मिलती थी। हाँ। हमने ऐसे ये आजादी दी हुई है। इस आजादी को हम खोना नहीं चाहते। मेरे पिताजी क्रांतिकारी थे। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पिताजी घर पे नहीं थे। तो आपका मुद्दा यह है कि देश जो है सुरक्षित रहना चाहिए। देश मेरा सुरक्षित रहना चाहिए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरे को मेरा देश चाहिए। जिन्होंने आजादी ली है, अब उनके जो है उनको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ। आपके जहन में जब आप वोट डाल चुके हैं, डालेंगे, क्या क्या जहन? ये मेरी भतीजी है, इसके बाबा जेल में रहे हुए हैं। जेल उन्होंने भी मतलब जेलों में धक्के खाए हुए हैं।
तो ये देखिए, रवि, देश रीमा सुरक्षित रहना चाहिए। बहुत ये मार्मिक मुद्दा है बातें वहां से यहाँ पे निकलकर लोगों का, सामने आई। विकास, रोजगार। मैं आपके पास आऊंगी, बहुत मार्मिक बातें हो गई, क्योंकि जिसके परिवार में ऐसे लोग होते हैं वही ये दर्द समझ सकता है। शिवानी के साथ बहुत लोग नजर आ रहे हैं। शिवानी, बातचीत कीजिए आप। जी रीमा, देखिए मैं लखनऊ में हूँ और नवाबों का शहर इसको कहा जाता है, लेकिन ये प्यारा सा बच्चा आप देखिए, और ये अपने दादा के साथ आया हुआ है यहाँ पे वोट देने। इनके दादा आए हुए हैं। आपने वोट दे दिया सर? जी बिल्कुल दे दिया। किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है? मेन सुरक्षा का मुद्दा है। हम लोग सुरक्षा के उस पर जो है वोट डाल रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पे जो गुंडागर्दी होती थी आसपास के इलाकों में, सब खत्म हो गई। सबसे बेस्ट मजा जो आया हमें वो वोट डालने में इसी पे आया कि गुंडों का नाश हो गया। यानी कि अपने मताधिकार का आपने पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया। आपने वोट डाल दिया है? मैम वोट डाल चुके हैं हम। और क्या मुद्दे थे आपके? मुद्दे बहुत सारे हैं, और पूर्व में जो चीजें रही हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार चली वो काबिल तारीफ थी। और लोग कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर केंद्र की योजनाएं और प्रदेश की योजनाओं का फायदा लिया है तो माइनॉरिटी ने, अल्पसंख्यक ने लिया है। आप आयुष्मान योजना में देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में देख लीजिए, उज्ज्वल योजना में देख लीजिए, किसी भी योजना को उठा लीजिए, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक ने फायदा लिया है। तो ये और भी मतदाता है मेरे साथ। रीमा, आपने वोट डाल दिया? जी हाँ। क्या मुद्दे थे आपके? देखिए, हमारे लिए जो प्रमुख मुद्दा था वो सुरक्षा था, विकास था, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा था। और सरकार ने जिस प्रकार 5 साल योगी जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने जो डबल इंजन की ये सरकार थी, इससे जो बेनिफिट मिले, चाहे कोरोना काल हो, सरकार ने 2-2 बार राशन दिया और उसका समय बढ़ाते गए कि इस बार दिवाली से होली, होली से दिवाली अभी तक मिल रहा है। और बहुत सारे मुद्दे हैं जो छात्रों को लेके हुआ है, जो एक तरीके की एक क्रांति लाई है। और उसके बाद में जो हमारा एक सबसे बड़ा धार्मिक मुद्दा था राम मंदिर का, उसको उन्होंने बहुत आसानी से सुलझा के खत्म कर दिया और शांति से हम लोग लखनऊ में। आपने वोट डाल दिया है? आपके क्या मुद्दे रहे? विकास को लेके और महिला सुरक्षा बहुत अच्छी है, गरीबों को राशन मिल रहा है। मेन मुद्दा यही हम लोगों का। जी रीमा, देखिए ये तो मेन मुद्दा था, ये तो वोटर्स थे, लेकिन तस्वीर आपको दिखाती हूँ यहाँ से बुलंद दरवाजे से। देखिए लखनऊ की बुलंद तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे ठीक पीछे ये घंटाघर है, पुराना लखनऊ का क्षेत्र है, और वहाँ पर देखिए टीले की मस्जिद है और साथ साथ रूमी गेट आप देखिए। बहुत ही खूबसूरत नजारा, क्योंकि आज पूरा का पूरा लखनऊ शहर चुनावी मिजाज में रंगा हुआ है। और बुलंद दरवाजे से लखनऊ की ये बुलंद तस्वीर और तमाम जो मेरे आसपास आप लोग देख रही हैं, इसमें कई वोटर हैं जो यहीं पे उन्होंने यहाँ पे अपना मतदान किया और साथ साथ यहीं पर अब वो इमामबाड़ा भी घूमने आ गए हैं। चलिए, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नवाबों के शहर की तस्वीरें, क्योंकि पत्रकारों की वहां पे मौजूदगी और हमारे तमाम सहयोगी भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां की हर एक खूबसूरत तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने लेके आए। रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। रवि सिंह, आपके पास क्या तस्वीर है? आप इस वक्त सीतापुर में मौजूद है, वहां की तस्वीरें दिखाने के साथ साथ बड़ी बातें। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें अभी तक अलग अलग पोलिंग स्टेशंस की और कोरोना गांव की तस्वीर मैं दिखा रहा था, लेकिन एक तस्वीर ये भी देखिए आप, ये नीम सारण, ये तीर्थ स्थान है, धार्मिक स्थल है और बहुत फेमस धार्मिक स्थल है। इस जगह की भी मैंने सोचा कि तस्वीरें लोगों को तक जानी चाहिए इस इलेक्शन के समय में। कुछ लोगों से हम बात करते हैं जो वोटर्स भी हैं और इनके भी वोट का बहुत बड़ा योगदान और मायने रखता है। क्या मुद्दा है यहाँ पर? मुद्दा सर यही है नेमिशारण का, कि जैसे जो हमारे देश के भविष्य हैं बच्चे लोग, उन पर हम अभी किसी पार्टी को कुछ नहीं कहना चाहते हैं, परंतु जो उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी पार्टी का सरकार आता है तो खास करके वो बच्चों का ध्यान देना चाहिए। अच्छा, वोट दे दिया आपने? नहीं, वोट अभी नहीं दिया है, वोट करने के लिए जाएंगे। वोट का प्रयोग करेंगे जो हमारे केंद्र सरकार की। ठीक है, आपने वोट दिया? हाँ, हम तो वोट दे आए हैं। हाँ, ये क्या और नैमिषारण तीर्थ का विकास होना चाहिए। अच्छा, इस जगह की, इस तीर्थ का विकास होना चाहिए? हाँ, इस तीर्थ का विकास होना चाहिए। मतलब जो भी सरकार? हाँ, जो भी सरकार है, सरकार मतलब जो आवे वो तीर्थ का विकास करे। अच्छा, क्या मान्यता वैसे बहुत प्रसिद्ध है ये जगह? ये पृथ्वी का प्रथम तीर्थ है नैमिषारण्य। स्कंद पुराण कहती है कि प्रथमम नैमिषम पुण्यम च पुष्करम अन्य साम चौतीर्थानाम संख्या नस्त महितले। जो नैमिषारण्य हर पुराण में जिसका उल्लेख इतिहास आता है, आप भागवत जी सुनते हैं, भागवत जी में यहाँ का उल्लेख आता है। मतलब उस तरीके से विकास होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे अयोध्या, काशी, बनारस की जिस तर्ज पे विकास हुआ है, उससे नैमिषारण्य का अभी 10% भी विकास नहीं हुआ। जैसे रेल का साधन यहाँ ना के समान है, एक पैसेंजर चलती है मात्र 40 किलोमीटर उसका रन है,
मतलब अयोध्या और काशी में विकास तमाम सहयोगियों के पास हम एक बार फिर से रुख करेंगे और वहां की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन